नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं बोलपट। अभी हम हैं गोड्डा के गांधी मैदान में और आपको हम बताना चाहेंगे कि गोड्डा को सौभाग्य प्राप्त हुआ है राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता की मेजबानी करने का। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये पूरी तैयारी जो है उसी कुश्ती प्रतियोगिता के लिए है। यहाँ पर जो है ये सेंड वगैरह डाले जा रहे हैं जमीन पर और कुश्ती प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए जो है पूरा जिला प्रशासन जो भी कमेटी गठित की गई है वो सारा जोरों-शोरों पर जो है तैयारी में लगा हुआ है। कल से जो है यहाँ पे कुश्ती प्रतियोगिता राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। तो यहाँ पर जो भी कमेटी के सदस्य हैं, कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे और कल से जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है उसके बारे में कहाँ तक तैयारी हुई है, कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कितने जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ आने वाले हैं और कितने संघ इसमें भाग लेने वाले हैं। तो इस तरह की जो अन्य जानकारी है वो हम उनसे प्राप्त करेंगे। हमारे साथ अभी जिला कुश्ती संघ के जो है सचिव उपस्थित हैं। आप पहले अपना नाम बताइए। सुरजीत झा। जी। सर कुछ बताना चाहेंगे राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है गोड्डा को, क्या बोलना चाहेंगे? ये सौभाग्य तीसरी बार हमें मिली है। वर्ष 2012 में मिली थी और तीसरी बार मिलने का कारण आप समझ सकते हैं कि हमने अतिथि देवो भव के तर्ज पर अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी। इसी वजह से इतने कम समय में हमें तीसरी बार मिली। दूसरी बार 2019 में मिली। तीसरी बार 2020 में मिल चुकी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो स्थगित करना पड़ा और ये 2022 में 23वीं झारखंड सीनियर स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन का हमें सौभाग्य मिला है। इसके लिए हम थैंकफुल हैं झारखंड स्टेट रेसलिंग एसोसिएशन। सर कहाँ आपको कहाँ तक लगता है कि हमारे जिले के खिलाड़ियों को इससे व्यक्तिगत रूप से कितना ज़्यादा मुनाफ़ा मिलेगा? 2012 के पहले वैसे मैं आपको बताऊं कि जब ओलंपिक में सुशील कुमार ने पदक लिए, उसके पहले बहुत अच्छी स्थिति पूरे इंडिया में नहीं थी और एक हरियाणा तक सिमट के रह गया था। हरियाणा तो हब माना जाता है, जहां आप पुरुषों की बात छोड़ दीजिए, महिलाएं बहुत आगे हैं। साक्षी मलिक को आप जान ही रहे हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले कि फरवरी में हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप करें। साक्षी मलिक की बात चली तो याद आया कि उसमें साक्षी मलिक जैसी महिला पहलवान और कई पुरुष इंटरनेशनल पहलवान यहाँ पर आएंगे। उसके लिए हमारा प्रयास हो रहा है और वो मेजबानी हमें तभी मिलेगी जब स्टेट चैंपियनशिप को लगभग लगभग नेशनल लेवल का हम करके दिखाएं। और इसके लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जितने पंडाल हैं सभी वाटर प्रूफ हैं। इस बारिश में के बीच में चैलेंज के तौर पे हमने लिया है और ये ऐसा खेल है जिसमें कि 24 के 24 जिला के प्रतिभागी शामिल होते हैं। तो कितने लगभग इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे सर, अनुमानित कितने? इसमें पक्का-पक्की तो अभी हम गिनती नहीं कर पाए हैं। अभी 22 जिले से पुरुष और 14 जिले से महिला के आने की सूचना मिल चुकी है। ट्रेन का रिपोर्ट आ चुका है। उस लिहाज से 300 पुरुष, 100 महिलाएं और 50 टेक्निकल्स, जिसमें रेफरीज होते हैं और टेक्निकल डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके आने की पक्की बात हो चुकी है। लगभग 22 जिलों से जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। सर महिलाओं के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे। महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपका कुछ अनुभव होगा। आपको जानकर आश्चर्य वाली खुशी होगी कि गोड्डा में यहाँ पे एक महिला पहलवान है, रोशनी हंसदा, ठाकुर गंगटी की पास आउट छात्रा है कस्तूरबा की। वो जब इसमें पहली बार नेशनल खेलने गई, खेलो इंडिया आप जानते हैं कि हमारे भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जो 2024 ओलंपिक को लक्ष्य में रखकर की जा रही है। उसमें जब खेलने गई, उस खेलने जाने से पहले उस बच्ची ने ट्रेन नहीं देखा था और झारखंड सरकार उस हवाई जहाज पे लेके गुवाहाटी गई और ये रांची और जेएसएसपीएस, ये 2 के अलावा एकमात्र लड़की है बाकी झारखंड से जो खेलो इंडिया में खेली है। और गोड्डा की एकमात्र, किसी भी खेल की एकमात्र खिलाड़ी जो खेलो इंडिया खेली। तो यहाँ अगर हम उपलब्धि देखते हैं तो गोड्डा में लड़की ही आगे है। इस तरह से कई ऐसे जिले हैं जहाँ लड़कियां लड़कों से आगे हैं। सिर्फ आप पढ़ाई में देखते हैं कि लड़कियों ने रिजल्ट में मारी बाजी, खेल में भी वही स्थिति है। यहाँ लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। तो सर कह सकते हैं कि झारखंड जो है वो एक तरह से खेल में बहुत आगे बढ़ चुका है और आने वाले समय में जो है
कुश्ती प्रतियोगिता में हम वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड लेवल पे नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हम लड़कियों को देखेंगे? बिल्कुल। और रोसली के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि गोड्डा की रही, आपने अखबार के माध्यम से देखा होगा, या यहाँ पर बहुत बड़ा हमने सम्मान यात्रा निकाला था। तो हमारा रोशन कुमार शाह, जिसके पिताजी एक मामूली परचून की दुकान चलाते हैं, आपके बगल के गांव कन्हारा का गुदड़ी का लाल है, उसने ये पिछले महीने 1.5-2 महीने हो रहे हैं, हरियाणा में हरियाणा के पहलवान को पटक कर ब्रॉन्ज पदक जीता। और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, कुश्ती के किसी भी स्तर के राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाला रोशन गोड्डा का नहीं, संथाल परगना का एकमात्र पदकधारी है, पदकवीर है। तो सर, जो ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि घर में अभी भी कहीं न कहीं दबे समाज में रहती हैं, वो निकल नहीं पाई, वैसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं? उसी के लिए ये आयोजन है। ये जो आयोजन है, इसमें इतने खर्च होते हैं, सिर्फ पैसे खर्च नहीं होते हैं, इसमें श्रम खर्च होता है। मानसिक और शारीरिक रूप से हम लोग थक के चूर हो जाते हैं। अब इसमें मुझे सच पूछिए तो मुझे लगता है कि जैसे कि शादी में बेटी के बाप की भूमिका होती है, तो उनको भी महज 100-150 बारात का स्वागत करना होता है। मुझे 500 खिलाड़ियों का और टेक्निकल का स्वागत करना होता है। उन्हें बारातियों के स्वागत 1 या 2 दिन करना होता है। मुझे 4 दिन 5 रातें करनी पड़ रही हैं। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ के लोकल्स इसको देखेंगे और प्रेरित होंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब हमने यहाँ पर शुरुआत की, तो बड़ी मुश्किल से प्लेयर मिलते थे, पहलवान मिलते थे। महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़ी हिचक के साथ वो जाती थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि मुझे उसमें से छटनी करना पड़ता है। इतने सारे अभी हमने यहाँ पर कराए तो 38 महिलाएं ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया, जबकि हमको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 10 महिलाओं को ही यहाँ पर मौका देना पड़ेगा। ये स्थिति है। चूंकि अब आप जानते हैं कि आज जो है ग्लोबल विलेज के रूप में दुनिया बदल चुकी है। यहाँ की बच्चियां देख रही हैं कि खेल में कितने अवसर हैं, खेल में कितनी अपॉर्चुनिटी है, और खेल ही ऐसा चीज है, खेल और कला, जिसमें के साथ साथ स्वास्थ्य भी है और नेम एंड फेम भी है। सर, थोड़ा-सा हम आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे, प्रक्रिया क्या है कुश्ती में आने के लिए? अगर कोई महिला आना चाह रही है या फिर कोई पुरुष इसमें भाग लेना चाह रहे हैं, नए बच्चे आना चाह रहे हैं, क्या प्रक्रिया है? इसकी प्रक्रिया ये है कि साल में एक बार हर एक जिला में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं। इसके लिए अखबार के माध्यम से या फिर जैसे विभिन्न विद्यालयों में लेटर्स के माध्यम से इसकी सूचना हम लोग प्रेषित करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। उस अखबार के समाचार के माध्यम से फिर लोग यहाँ पर आते हैं। हम उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, मसलन कि वो वास्तव में गोड्डा जिला के वासी हैं या झारखंड के वासी हैं या नहीं, या उनका डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं। कुछ फॉर्मेलिटीज होता है, उसके बाद उन्हें निःशुल्क यहाँ पर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में हम अवसर प्रदान करते हैं। तो उसमें जो स्वर्ण पदक विजेता होते हैं, जो गोल्ड होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनका फिर उनकी एंट्रीज फिर हम स्टेट में भेजते हैं, और वो फिर जिला को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर यहाँ यहाँ जो स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है, इसमें जो अव्वल आएंगे, जो स्वर्ण पदक विजेता रहेंगे, अब वो झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से जो नेशनल चैंपियनशिप में जो बाजी मारेंगे, उनको फिर इंटरनेशनल और ओलंपिक खेलने का मौका मिलेगा। ये एक श्रृंखला है, श्रृंखला, और एक सीढ़ी दर सीढ़ी उनको चढ़ना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई में पहले मैट्रिक करते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फिर आपको जॉब मिलता है। लगभग वही एक पैरेलल कल्चर यहाँ भी है। सर, कुछ फीस वगैरह होती है इसकी या निःशुल्क होता है, ऐसा कुछ? इसकी कोई फी नहीं है। और जो भी ओलंपिक गेम्स हैं, उसमें किसी में फी नहीं लिया जाता है। हाँ, पहले ये था कि जो केंद्र सरकार से ट्रेन में हमें 75% रियायत मिलती थी। अभी कोविड की वजह से वो बंद हो चुकी है। तो जो भी फेयर कहीं भी लगता है, वो एसोसिएशन, फेडरेशन वो बेयर करती है। बच्चों से पैसे नहीं लिए जाते हैं, बल्कि जो भी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हम प्रतिभावान बच्चों का आर्थिक मदद करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुश्ती संघ के, जिला कुश्ती संघ के सचिव महोदय श्री सुरजीत झा जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, और हम कामना करते हैं कि हमारे जिले की जो बेटियां हैं आगे बढ़ें, जो भी बच्चे यहाँ नया पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आगे आएं और इस प्रतियोगिता में भाग लें।